देश की दो महान हस्तियों की जयंती है। एक ने अमन और शांति का पैगाम दिया, एक ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और इसी कड़ी में आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भेंट की है। लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि हमने भेंट की है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसका ये फुहन था कि जो किसान है हमारे देश को पालता है और जवान हमारे देश की रक्षा करता है। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया को दिया और देश को आजादी दिलवाई। और मैं समझता हूँ महात्मा गांधी का आजादी में जितना योगदान था, जो नौजवान उनके साथ जुड़े, चाहे वो शहीद भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जितने भी लोग थे जो उनकी प्रेरणा से एकजुट होकर देश की आजादी के लिए काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज हम अगर आजादी की सांस ले रहे हैं, और वो एक मैं क्या उस जिन्हें हम पिता तुल्य समझते हैं, महात्मा गांधी जी की बदौलत है। और महात्मा गांधी जी के योगदान को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने देश के लिए कई आंदोलन, जिसमें नमक आंदोलन था, और कई आंदोलन उन्होंने चलाए और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए। तो उनकी दिखाए हुए रास्ते पर आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी की जयंती मना रही है। तो ये हमारे लिए हम यही प्रेरणा है कि हम देश की एकता और हमारा जो कौमी भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको मजबूत करने के लिए काम करें और देश की एकता और अखंडता को कायम रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ताकतें चाहती हैं कि देश फिर उसी रास्ते पे चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाना चाहती हैं। उन ताकतों से बचना है। महात्मा गांधी ने देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई। और आजादी में सभी का योगदान था, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो सिख थे, सभी ने उसको योगदान दिया था। इसलिए आज भारत को एक बड़ा लोकतंत्र देश कहा जाता है और देश के हर धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। यही मेरा पैगाम है कि हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के दिखाए हुए रास्ते पर चले और देश की एकता और कौमी भाईचारे को मजबूत करें। देश की दो महान हस्तियों की जयंती है। एक ने अमन और शांति का पैगाम दिया, एक ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और इसी कड़ी में आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भेंट की है। लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि हमने भेंट की है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसका ये फुहन था कि जो किसान है हमारे देश को पालता है और जवान हमारे देश की रक्षा करता है। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया को दिया और देश को आजादी दिलवाई। और मैं समझता हूँ महात्मा गांधी का आजादी में जितना योगदान था, जो नौजवान उनके साथ जुड़े, चाहे वो शहीद भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जितने भी लोग थे जो उनकी प्रेरणा से एकजुट होकर देश की आजादी के लिए काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज हम अगर आजादी की सांस ले रहे हैं, और वो एक मैं क्या उस जिन्हें हम पिता तुल्य समझते हैं, महात्मा गांधी जी की बदौलत है। और महात्मा गांधी जी के योगदान को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने देश के लिए कई आंदोलन, जिसमें नमक आंदोलन था, और कई आंदोलन उन्होंने चलाए और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए। तो उनकी दिखाए हुए रास्ते पर आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी की जयंती मना रही है। तो ये हमारे लिए हम यही प्रेरणा है कि हम देश की एकता और हमारा जो कौमी भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको मजबूत करने के लिए काम करें और देश की एकता और अखंडता को कायम रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ताकतें चाहती हैं कि देश फिर उसी रास्ते पे चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाना चाहती हैं। उन ताकतों से बचना है। महात्मा गांधी ने देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई। और आजादी में सभी का योगदान था, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो सिख थे, सभी ने उसको योगदान दिया था। इसलिए आज भारत को एक बड़ा लोकतंत्र देश कहा जाता है और देश के हर धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। यही मेरा पैगाम है कि हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के दिखाए हुए रास्ते पर चले और देश की एकता और कौमी भाईचारे को मजबूत करें।